चलिए डन। लास्ट क्लास में मैंने जितने भी टॉपिक कवर किए थे उसके आगे का पार्ट देखते हैं। तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक पढ़ा दिया। ठीक है, आज हेडिंग डालिए बॉन्ड। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। अब बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस में सब मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, चलिए लिखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स magnetic valence bond theory explains magnetic behavior and hence geometry of complexes. Geometry of complexes. देखिए, the point is central metal loses electron is equals to its ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल मेटल जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेक्स्ट इज द मेटल प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल। द मेटल प्रोवाइड vacant orbital is equal to its coordination number। ठीक है, is equals to its coordination number। ठीक है, now next is central metal। अब ये एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैन बी n-1d NP और NS NP ND ऑर्बिटल। अब देखिए, इसको कहेंगे आप इस तरीके की, अगर मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स इस तरीके का बना तो इसको कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी सिखाऊंगा मैं। और एक है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी दिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, धैर्य रखिए आप लोग, नोट करिए। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको दो तरीके की
हाइब्रिडाइजेशन सिखाई, बोल रहा हूँ एक n-1d ns और np, तो मैंने बोला ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स दो तरीके के हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जैसे आपके घर में आपकी बुआ आ जाए, आपकी मासी आ जाए, और आपके घर में कोई कम जानने वाला इंसान आ जाए, हाँ, फूफा के, जीजा के, ताऊ का लड़का आ जाए, जिससे आपका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। अब आपके घर में आउट हाउस होता है, मतलब मैं इतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के आउट हाउसेस होंगे ना, मतलब आपके घर में ही अलग से पीछे। अरे इतनी जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, क्या लिखा है इसमें, तो छूट तो नहीं रहा आप लोगों का? हाँ, अच्छा, आप में से कौन इतना अमीर वाला अमीर है कि जो फॉरेन में जाता है गर्मी की छुट्टियां मनाने? लखनऊ के बाहर ही जाने को नहीं मिलता। चले आगे बढ़े। मुंबई यार, ये है थोड़ा, अरे जल्दी नोट करो यार। चल बहुत अच्छे से देखते हैं। अब हम लोग ने पढ़ा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो NS, NP, ND वाला, और ये क्या था n-1d NS और NP वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना। चलिए यहाँ पर लिखिए, इसी को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा एक बार बताना, तुम और तुम्हारी बहन पहले अलग अलग कमरे में रह रहे थे, तुम्हारी मासी आई तो तुमने अपना कमरा छोड़ा, तो तुम आउट हाउस में जाकर रहोगे, दीदी कमरे में जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पेयरिंग होती है। क्या होती है? पेयरिंग होती है। तो दे विल कॉज पेयरिंग, क्या कॉज कराते हैं? पेयरिंग कराते हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं का दूसरा नाम है, इसीलिए इनका दूसरा नाम पड़ा स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। क्या पड़ा नाम? स्पिन पेयर्ड। इनके नाम है, सब एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, ये सब मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, कल को किसी के सामने बैठो तो बड़ी बातें करो। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो लगभग हर कोचिंग वाला पढ़ा रहा होगा, तुम जाके बोलो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। हाँ हाँ तो बच्चे क्वेश्चन ना बता पाए। n क्या डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 0, अगर n की वैल्यू 0 है मतलब n क्या डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लो तुम कभी छपेड़ा कोचिंग के लड़के के साथ बैठे हो, छपेड़ा क्लासेस के बच्चे के साथ बैठे हो, तो उसको भी पता हो ना, तो ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक। ठीक है, और अगर n की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 1 2 3 चीज, हाँ ये आता है पैरामैग्नेटिक, मतलब सिनोनिम बनाना, अलोम विलोम बनाना, ये सब चीजें बच्चों को बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब इधर के बारे में लिखता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दिखा दी। तो इनका और क्या नाम होता है? हाई स्पिन। वहां लो स्पिन था तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या हो गया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसी को कहते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी को कहते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। या फिर आप यहाँ पर n की वैल्यू 0 होगी कि हमेशा नॉन जीरो होगी? हमेशा नॉन जीरो, पेयरिंग कराने ही नहीं देगा। अब जिंक के पहले कोई भी ले लो, कॉपर वेपर जितना तुमको दिमाग में आए, तो पेयरिंग उनकी होगी क्या? नहीं, कुछ ना कुछ 1 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे।
तो इसके बाद इसका मतलब क्या होगा, अगर n की वैल्यू 0 नहीं है तो दे आर ऑलवेज पैरा मैग्नेटिक। अगर ऑलवेज नहीं तो जनरली तो होगा ही। ठीक है, तो क्या होंगे, पैरा मैग्नेटिक। नोट करिए, इतनी तेज। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला था, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर लूँ। ये देखो, यहाँ पे स्पिन फ्री हो गया, यहाँ पर स्पिन पेयर्ड हो गया, यहाँ पर डायामैग्नेटिक n इक्वल टू 0, n इज नॉट इक्वल टू 0 तो पैरामैग्नेटिक। बाकी तो आपको आता है, लो, इनर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ लिखिए हाइब्रिडाइजेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ लिखिए ज्योमेट्री। ठीक है, ऐसे ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है। ठीक है, चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 है। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, इनर ऑर्बिटल, तो dsp, राइट। और अगर ऑर्बिटल द sp, क्योंकि 3 इधर हो गया, 1 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, dsp2 हो सकता है या sp3 हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, इसी तरह यहाँ पे भी आएगा, तो d2sp3, नहीं dsp3, रीजन ढूंढ रहा था। ठीक है, dsp3 या sp3d। यहाँ पर क्या हो सकता है, तो कहेंगे सर d2sp3 या sp3d2। ठीक है, नोट कर लीजिए, पहले इतना जल्दी नोट करिए। ठीक है, तो अब एक बात बताइएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब कोई ताकतवर घर का सदस्य आएगा, लाइक बुआ जी, मौसी जी टाइप की, जिनके बारे में बात हुई थी। मतलब लिगेंड बहुत ताकतवर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिगेंड यूज होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। किसकी प्रेजेंस में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसकी प्रेजेंस में बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड, मतलब वीक लिगेंड। नहीं समझ में आया तो इतनी बात समझो, हम, आप और पानी, क्या जनरली हम मतलब हेलोजन, आप मतलब ऑक्सलेटो, ठीक है, ऑक्स, लड़के समझ रहे हैं। पानी इज वाटर, वीक लिगेंड्स होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो ये पेयरिंग वेयरिंग कराने की क्षमता नहीं रखते। तो ये वो रिश्तेदार हो गए जो बहुत दूर के हैं। तो ये तुम्हारे घर में आएंगे तो तुम अपना कमरा छोड़ोगे कि ये ड्राइंग रूम में रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो डी, ये यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, और ये वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ही बनता है। ज्योमेट्री बना लेते हैं। यहाँ पे शेप होगा लीनियर। यहाँ पर क्या था, हम लोगों ने क्या था, स्क्वायर प्लेनर, और इसका शेप क्या बना था, टेट्राहेड्रल। ठीक है, जल्दी नोट करिए। यहाँ पे लिख लीजिए ऑक्टाहेड्रल। क्या ये किया था, स्क्वायर, क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना। लिखिए, इन दोनों के ही केस में लिख लीजिए कॉमनली, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बच्चों जिनको भी लाइव क्लास में नहीं समझ आ रहा है तो एक बार जरूर से पूछ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। आगे बढ़ जाओ। कोई ऐसा बच्चा जो ना लिख पाया हो,
ठीक है, डन। ठीक है, चलिए अब लिखिए, हेडिंग डालिए लिमिटेशंस, लिमिट में रहता, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इनकी क्या लिमिटेशन है? सबसे पहली लिखिए, does not explain color stability exact prediction regarding स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, मतलब ज्योमेट्री क्या होगी इस बात को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। कॉम्प्लेक्सेस एंड इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स, अब लिगेंड आपको पता ही है कि दो तरीके का होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, जहां से बात आती है राइट डालिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखिए, कॉजेज पेयरिंग, क्या कॉज कराते हैं? पेयरिंग कराते हैं ऑफ अनपेयर्ड, किसकी पेयरिंग कराएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस n-1 d orbital are used for hybridization। जब तक एग्जाम्पल नहीं सिखाऊंगा सारे बच्चों को नहीं आएगा। एंड फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आप चाहो तो फुल फॉर्म लिख लो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब दूसरा होगा वीक फील्ड लिगेंड, तो वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो वो कौन सा ऑर्बिटल यूज कर पाएगा? आउटर, मतलब NSNP। ठीक है, ND। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आप लोग घर जाकर के रट लीजिएगा। तो बहुत कम चीज़ें कहता हूँ रटने को, अगर मैं कह रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत आती है, भर भर के क्वेश्चन आता है। सिर्फ इतना आ जाने भर से आप एग्जाम इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इतनी ताकत हो जाएगी। तो बस थोड़ा सा एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर याद कर लीजिएगा। इसका निमोनिक्स नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने निमोनिक्स नहीं बनाया है। हो गया, डन। आगे बढ़ो, सत्यम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कोई बात नहीं। इकरा आ रहा है बेटवा, अभी देखिएगा एग्जाम्पल जब सिखाऊंगा तब तो बहुत मजे से आएगा, अभी तो बस समझ डेफिनेशन लेकर आए। अभी 2 मिनट बाद देखिएगा एकदम रॉकस्टार वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, हेडिंग डालिए स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। उसमें गाना था, जो भी मैं करना चाहूँगा बर्बाद करे जज्बात मेरे। हाँ, ये जज्बात ही है जो आपको रोक के रखता है। बेटा अभी तुम थोड़ा और बड़ी होगी तो समझ जाओगी, जब ठोकर खाओगी तब।
नहीं खाऊंगी, मैं दूंगी को। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब। मैं कहता तू नहीं तो कोई और सही। ये सब आता है, इवन मतलब ट्रेंड में क्या चल रहा है वो भी पता है। अभी मैं पूछ लूं जरा ज्योमेट्री बता दीजिए तो ज्योमेट्री नहीं आएगी, तब सांसें ऊपर नीचे होने लगेंगी। चलो एक थोड़ा सा मैं अगर आपसे बोलूं, आप थोड़ी सी हिम्मत बांधो और ये पानी को यहीं सेट कर लो। सेट कर मजा आएगी, इसलिए मजा आएगी ना। और यहाँ पे किसको सेट करना आखिरी में? पानी सेट करना। अब देखिए इसके पीछे का कारण क्या है? कारण क्या है कि आपको एक ही जगह पर वीक फील्ड लिगेंड मिल गए। अभी तुम यहाँ सेट करते तो वहां से घूम के आते यहाँ तक करते, तो मैंने एक ही जगह समझिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो है आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया। ठीक है, आपके सर ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल। अरे तुम तो हाँ कोबाल्ट नहीं बेटा, कार्बोनिल है, लिख लो। तुम तुम्हारे जैसे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ मैं। कार्बोनिल, ठीक है। हाँ ये इसको लिखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और इसको लिखो वीक फील्ड लिगेंड। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, जनरल सी बात बोली थी। हम हेलोजन ना, देखिए हेलोजन ज्यादातर है कि नहीं? ऑक्सीलेटो और पानी। मैं मतलब अगर जनरल बात करूं तो मैं इसको नहीं ले पाया और इसको नहीं ले पाया, बाकी सब तो मैंने कवर कर लिया। ठीक है, तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नोट कर लीजिए। तो नीचे वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऊपर वाला वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, चलिए अब लिखिए डोनर एटम। ठीक है, डोनर एटम में ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड। अगर देखो अब ये बात नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं सिखा रहा हूँ। देखो ये नाइट्रेट आयन है ना, या अगर आप बात करो कहीं पर नाइट्रेट आयन ही देख लो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव करता है और नाइट्रोजन भी। तो इसी को तो हम लोगों ने एम्बीडेंटेट लिगेंड कहा था। तो अब ONO लिखा हो या NO2 लिखा हो, तो नाइट्रो N नाइट्रो O, अगर IP इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नाइट्रो N लिखा है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन विल बी द डोनर पार्ट, राइट। और अगर उसी सेम केस में अगर नाइट्रो O लिखा है तो वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। इस ट्रिक का मतलब समझ पाए? ये ट्रिक है, जनरलाइज्ड ट्रिक है। 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इतने से। ठीक है, चलिए लिखिए, एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए विद कोबाल्ट +3। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर 3। ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन डोनर एटम मतलब नाइट्रो O। क्या नाइट्रो O भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा सिर्फ इस केस में। ऑक्सीजन डोनर एटम, डोनर लिगेंड्स लाइक यहाँ पे H2O कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है ना। और इसमें डोनर कौन था? ऑक्सीजन ही तो होता है। तो जन है तो वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन कोबाल्ट +3 की कंडीशन में ये भी स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो लाइक वाटर, लाइक C2O4 2- ऑक्सीलेटो ना,
इसमें भी तो ये ऑक्सीलेटो नहीं है क्या? यही तो है दोनों डोनर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम है ना, ठीक है। बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसको मैं किस कलर से हाईलाइट कर दूं? मैं बोल रहा हूं ना, बोल भी तो रहा हूं। देखिए बोलूं, व्हेन कोबाल्ट +3 CO+3। मैं सोच रहा हूँ कि एक वो योगा वाला लैपटॉप लिया, जो नहीं एकदम लेट जाता है। नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है। देखिए एक बार हम गए एक स्टोर पे, वहाँ लैपटॉप लगा था। वहाँ लेनोवो में ही योगा की सीरीज आती है, वहाँ लैपटॉप लगे थे कई सारे। मैंने सोचा कि इसमें वहाँ मतलब ब्रांडिंग की हुई थी योगा लैपटॉप करके, तो हमने सोचा अनुलोम विलोम करता होगा। तो एक था ऐसे ही जनरल नॉर्मल वाला भी वही रखा हुआ था। पहले वाले को पलट के देखा, पलट गया। अरे नॉर्मल वाला पलट रहा था मैं। हाँ, मैं सोच रहा हूँ ये घूम क्यों नहीं रहा, कहीं फंस रहा है क्या? वो देख लिया, कह रहा सर रुक जाइए। एक बार ही क्या हुआ था कि मैं जब कोचिंग करता था, तो मेरी मैं हॉस्टल में रहता था। तो मेरे मामा की बेटी है छोटी सी, उसका नाम परी है। तो मैं, हाँ परी, और एक का नाम एंजल, मतलब दोनों छोटी छोटी बहनें। तो एक का नाम परी, एक का नाम एंजल। तो मैं एंजल को और परी को लेके ऐसे ही मॉल चला गया घूमने, और वो मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में चला गया। अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में चला गया, वो वहाँ पे दो बच्चे वो कोई स्पीकर वगैरह या कुछ देख रही थी, वो गिरा दी। अब जितने में मुझे समझ आता उतने में तो उसने देख ही लिया। वो आई, कह रही क्या हुआ? वो कह रही ये टूट गया। मैंने कहा अरे। तो मेरे पास नेक्स्ट मंथ का वही घर का रेंट आया था, कि हॉस्टल का रेंट देना होता है ना, तो 4-5 हज़ार रुपये पड़े हुए थे। तो मैंने इसे देखा, मैंने कहा अच्छा। कह रही सर आपको इसको खरीदना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ज़रूरत तो नहीं है मुझे। हाँ, मैंने कहा ज़रूरत तो नहीं है मुझे। तो मैंने उनसे, मतलब लेकिन दिमाग देखिए कितना साथ देता है। मैंने उनसे बोला कि ऐसा करिए, आप इसको, आप उसमें जाता है ना सही वही होने के लिए, सर्विस सेंटर पे भेज दीजिए। इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट आएगी वो मैं बियर कर लूँगा, और तब तक आप मुझसे ये मेरा रेंट का सिक्योरिटी अमाउंट ले लीजिए। तो मैंने उनको अपना रेंट का सिक्योरिटी अमाउंट दे दिया। हाँ, कोऑपरेट करेंगे तो लोग मदद करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो सिक्योरिटी अमाउंट मैंने उनको दे दिया, कि जो अगर नहीं बनता है तो मैं खरीद ही लूँगा, और अगर बन गया तो मैं जितने का रिपेयर हुआ है मैं उस रिपेयर का पे कर दूंगा। तो इत्तेफाक से 1 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आता है। मैं बिल्कुल भूल चुका था कि अभी मुझे पैसे भी देंगे। एक हफ्ता 15 दिन चला गया, वो मुझे फ़ोन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जेट स्क्वायर मॉल की बात है, वो मुझसे कहते हैं कि सर आप अपने पैसे आकर के कलेक्ट कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, रिपेयर हो गया क्या? तो मैंने पूछा कितने का रिपेयर हो? कह रही सर फ्री में रिपेयर हुआ है, आप आइए पैसे लेके जाइए। तो मतलब ये है कि अगर कहीं पे गलत हो जाओ तो बेहतर, ज़्यादा बेहतर इसमें है कि मान लो तो सामने वाला भी कोऑपरेट करता है, ठीक है। हाँ, नहीं तो वही लड़ाई करते हैं, अरे हम नहीं गिराए थे। ठीक है, तो पूरे पैसे वापस हुए। अच्छा, उस दिन का इंसिडेंट, अब मैं खुशी खुशी में, अब मॉल में बहुत सारी मॉल में स्लीपर अलाउ नहीं होती, पता है आप लोगों को? पता है कि नहीं? हाँ, बहुत सारी मॉल्स में स्लीपर अलाउ नहीं होती। तो पता नहीं कैसे जज करते हैं, मुझे नहीं समझ आता। तो मैं वो खुशी खुशी में मैं स्लीपर पे नहीं पहुंच गया। अब मैं पहुंच गया वहाँ, मैं स्लीपर कह रहा कि सर स्लीपर में तो अलाउ नहीं है। तो मैं उनसे कह रहा हूँ भाई अपना शूज़ दे दो, मैं अंदर ले करके आता हूँ। लेकिन मेरे साथ एक लोग गए हुए थे, तो मैंने उनका शूज़ लिया, मैं जा करके ले आया। बड़ा शूज़, मतलब मेरे पैर का साइज है 7 नंबर या 6 नंबर, मैं 9 नंबर का जूता पहन के ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, मतलब आज पैसा दे रहा है, कल दे ना दे, क्या भरोसा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया। तो डोनर एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीलेटो वाटर, जो कि वीक फील्ड लिगेंड है लेकिन किसी तरह एक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कोबाल्ट +3 के एक्सेप्शन ही एग्जाम में आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। K4, यहीं से हर क्वेश्चन शुरू होता है यार। मेरे सावन सर जब भी कुछ कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं तो सब कुछ नहीं K4 FeCN6 लेकर के चले आते हैं। ठीक है, चलिए। अरे अच्छी बात है ना, हम लोग यूज्ड टू हो चुके हैं इससे। तो साइनाइड, अभी देखिए अपनी कॉपी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आप अपनी नॉलेज को देखिएगा।
देखिएगा कितना हीरो बना दूंगा आपको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अरे पुराने क्वेश्चन से तो आप EAN भी याद कर लीजिए, हम लोगों ने एक बार EAN निकाला था। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिडविक ने दिया था 36 आएगा। 36 आएगा, ये याद आ गया। साथ साथ में करते रहे, सारे क्वेश्चन सही होंगे। अब इसके बाद क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसके ऊपर ये देखो, अब इसको ब्रेक करोगे तो ये 4 माइनस पे जाएगा। साइनाइड आयन Cn माइनस, माइनस का मतलब -1 और संख्या में कितना है 6, -1 × 6 = -6। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो मैं इतने की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा दे रहा हूँ साइड में, एक बार दिखाऊंगा खाली। FeCN का होल 6 4 माइनस, ये तो हुआ है। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जो भी नेट चार्ज होता है वो यहाँ पर सामने रख देते हैं, या -4 4 माइनस नहीं -4। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हमें निकालना है +6 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड। यही तो होता है, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कौन सा चैप्टर? क्लास 11 पार्ट 2 रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, तो ये हमको पता नहीं है, ये हमको पता है कि अब क्योंकि ये एनायनिक लिगेंड है और आपके सावंत सर ने अलग से लिखवा रखा है कि मोनोडेल्टेट है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो 6 × -1। इकरा सिर्फ तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अच्छा है कि नहीं? हाँ नहीं, इकरा है। +2 तो इज इक्वल टू -4 + 6 = +2। ठीक है, चलिए एक ही क्वेश्चन में ज्यादा एफर्ट दूंगा, इसके बाद तो सब आप लोग कर ही लेंगे। +2 Fe मतलब 3d6 4s2 है। हाँ करें करें, मैं आपको बता दूं, मैं एक तरीका बता दूं सिंपल, इतना नहीं सोचने का अपने को। सिखाऊं? यस सर। हाँ, जादू की तरह सीखेंगे। अब देखो SCTI BCr Mn Fe CO Ni Cu Zn, तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाँ देखिए मेरी बात समझिए, 21 के ये लास्ट डिजिट को पकड़िए। किसको पकड़िए? लास्ट डिजिट को पकड़िए। तो ये देखो, ये हो जाएगा 3d1 4s2। यस सर। ठीक है, अरे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम तक की करोगे ना तो तुमको ऐसे दिखेगा 1s2 2 अरे जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं, ज्यादा जल्दी लिख रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 है ना। ये तो वो 21 गिनो, 2 2 4 6 4 10 12 12 6 18 19 20 और 21। ठीक है, तो मैं कितने की बात करता हूँ हमेशा? इतने की। हाँ एन, अरे वो गायब कर रहे हैं, हो नहीं रहा जादू। ठीक है, तो दिस इज, अब इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3d1 4s2। तो अब ये वाले से तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो रिएक्शन, ये तो फुलफिल है। 3p6 से पूरा भरा है, भरा सब भरा हुआ, ये अधूरा है। और अब कहोगे ये तो पूरा है, नहीं ये भी अधूरा है। हाँ, और 3d 10 होता तो इसका मतलब 1 से लेके 10 तक हो सकता है। देखो ना, अरे ये अगर 1 रहा, 3d1 है तो ये 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d10। ठीक है, 3d10। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, मुझे लगता है आप लोग सीख गए। अब यहाँ तो आयरन 26 का 6 3d6 4s2। इतना तेज दिमाग होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन देखो आंसर आ जाए, मतलब आंसर आ गया है, फिर भी 10 सेकंड 20 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं कि यार चलो आप पढ़ ही लेते हैं, एग्जामिनर ने इतनी मेहनत से लिखा है। ठीक है, 3d6 4s2। अब ये हो गया Fe+2, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? यहीं से निकलेगा। यस। तो ये हो जाएगा समथिंग, ये देखो ये, हाँ 3d6 और 4s2। सबसे बाहर की शेल से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो चौथी शेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर तो थर्ड में जाएगा। हालांकि 21वां इलेक्ट्रॉन तो 3d में है। आप मुझसे कई बातों में लड़ाई कर सकते हैं,
देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग और इलेक्ट्रॉन का निकलना एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, समझ रहे हो? यस मतलब कहने का मतलब क्या है कि पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, 19वां 20वां इलेक्ट्रॉन चौथी सेल में है, 21वां तीसरी सेल में है, तो इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा तो यहीं से निकलेगा ना। हाँ, ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन ये 21वां यहाँ पे है लेकिन निकला 20वां 19वां, ठीक है। हाँ, इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। 3D5 3D6 ठीक है। चलिए 1 2 3 4। हाँ, माँ बाप ने किस लिए भेजा है? अरे आध्यात्मिक लड़का हमारा। तभी तो वीडियो कॉल कर रहा है सत्यम को। राम राम राम। तुम लोग यार धर्म भ्रष्ट करा दोगे। मतलब उठाते हो। सत्यम ने खाई भी दी। चलेगा, देखो चलो, मजाक नहीं, ठीक है। 3D। अब हम लोग 4S, अब ये 4S हो सकता है, 4P हो सकता है और 4D हो सकता है। 1 2 3 4, 4 लाइनें खींचिए, 5 गोले, 5 कमरे बनेंगे। देखो हाँ, 4 दीवार खींच के 5 कमरे बना दिए। 3D 4S 4P 4D, ठीक है। बात तो समझिए, एक क्वेश्चन सिखाऊंगा, आप जाकर के जितने मर्जी उतने क्वेश्चन लगाइए, सब लगेंगे। अभी देखो 3D5, अभी ये देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 6। होल्ड साहब क्या कहते थे पहले, सबको एक एक दो, यही नियम भी है, बचे तो रिपीट करो, रिपीट करो। तो यहीं पे 6 खत्म हो गया। अच्छा देखो कितने अनपेयर्ड, तो n की वैल्यू कितनी? अच्छा यहाँ पे हुंड साहब थे, तो 3D6 4s2, देखो ना 3D6 4s2। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने? 1 2 3 और 4, तो ये पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक। अभी तक तुम क्या समझ पा रहे हो? पैरा, अभी तक पैरा। अभी इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो निकले नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। उससे नहीं, कहीं नहीं घुसेगा बेटा। हाँ, कुछ भी बता रहे हैं। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अरे सुनो बेटा, कोई बात नहीं, जाने वाले कोई नहीं रोक पाएगा। देखो अब देखो यहाँ पर 6 साइनाइड आयन है, कितने हैं? 6 साइनाइड आयन है। यही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ये खुद ले आते हैं। ये वो रिश्तेदार है जो नाश्ता लेके आते हैं, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड बन, जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक का शेयरिंग हो रहा था, इसके पहले तक पढ़े थे 11th में, 12th में पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खुद लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कमरे में रहना चाहेंगे कि इनको एक कमरे में 2 ही लोग रह सकते हैं, तो जब दोनों अपना खुद का ले आ रहे हैं तो अकेले रहेंगे ना। और कितने कमरे चाहिए? 6, ठीक है। अभी तक देखो इनके पास 6 कमरे हैं कि नहीं? ज्यादा कमरे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ज्यादा करीब के लोग हैं, तो ये लोगों का प्रभाव बहुत है। क्या है? प्रभाव बहुत है। अब ये कहेंगे, जैसे मान लो कि ये हम है, ये मान लो भैया हमारा, ये हमारी दीदी है, और मान लो ये कोई हमारी नहीं दीदी, तो हम 2 भाई 1 बहन है। चलो लेकिन हो गए। यहाँ पे देखो, अब मेरी मासी आ गई, ठीक है। अब आई मासी की मौसा जी आ गए, ऐसे मान लो बुआ आई और फूफा जी आ गए, ठीक है। अब ये क्या कहेंगे कि रीशु ऐसा है, तुम जाओ भैया कमरे में। रीशु चले गए। ऐसे में मुंह बोली दीदी को कहेंगे शिखा के कमरे में जाओ तुम। शिखा का कमरा यही है, अरे ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से। तो ये 2 लोग हैं, ये 2 हैं। जैसे मान लो कि ये प्रशांत का कमरा है, और मान लो ये मेरी दीदी का कमरा है, यार, और मान लो ये मेरा कमरा है, और ये मेरे घर में कोई मुंह बोली बहन रहती है, उसका कमरा है। तो मेरी मासी आएंगे, अच्छा मेरा भाई नहीं चेंज करता, इसके बारे में नहीं बहुत तुम लोग जानते नहीं हो, मुझे ही शिफ्ट करना पड़ा। तो मैंने क्या किया? रूम शिफ्ट किया। ये मेरी मुंह बोली बहन ने भी रूम शिफ्ट किया। ये 2 कमरे खाली कि नहीं खाली? खाली। अब ये देखो, ऐसी में खाला रहेंगी। चलो अब ये देखो, इधर नई कंडीशन,
1 2 3 4, ये पहले से था, ठीक है। और ये तुमको समझाने के लिए कि नए नए वाले यहाँ आ गए। ये तो कमरा खाली हो गया कि नहीं खाली हो गया? यस सर। एक में आई बुआ जी, यहाँ पर एक साइनाइड आ गया। कौन आ गया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और एक कमरा मिल गया। यहाँ पर एक साइनाइड आ गया यस सर। 2 साइनाइड हो गया। अब बुआ जी फूफा जी आएंगे तो इनके फिर भी बच्चे अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? भाई 4-6 बच्चे हैं मान लो। अब ये देखो 4s, अब यहाँ पे भी एक साइनाइड आ गया। और अभी भी 6 साइनाइड थे ना, 6 थे कि नहीं थे? यस सर। तो देखो 6 कर रहे, दिखा दे रहे 4p। अब देखो एक साइनाइड, 2 साइनाइड, तीसरा साइनाइड, चौथा साइनाइड और 5वां साइनाइड और 6ठा साइनाइड। जरा देखो कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने या कितने कॉम्प्लेक्सेस में साइनाइड आया। तो कहेंगे 2d में आ गया, d2, 1s और 3p। हाँ, तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई? d2sp3। क्या इनके आने के बाद, स्ट्रॉन्ग फील्ड आने के बाद कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा क्या? नो सर। ये देखो ना, ये भरे हैं कि नहीं? तीनों पेयर है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? n की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा की डाया? डाया। डाया। समझ आया? हाँ, नोट करो। चलो d2sp3 ज्योमेट्री क्या हो गई? स्क्वायर स्क्वायर ट्राइगोनल स्क्वायर, अरे क्या था यार, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या था? ट्राइगोनल डाया। नहीं, ऑक्टाहेड्रल। क्या हो गई ज्योमेट्री? तो अब आप लोग सिर्फ इसको देख के क्या क्या बता सकते हैं? इसकी En वैल्यू 36 है, ये En वैल्यू को फॉलो कर रहा है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डायामैग्नेटिक है। और क्या यहाँ पे लगा हुआ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बहुत सारी चीज बता सकते हैं। अब आप लोग को इतना कुछ आ गया कि मैं क्या बताऊं। सिर्फ आपको अभी केवल एक चीज नहीं आती, CFSE, वरना सब कुछ आपको आता है। सर अगर ये डायमैग्नेटिक है तो ये कलरलेस होगा ना? हाँ, नहीं, अब देखो कलर और कलरलेस का मतलब इससे नहीं होता। n की वैल्यू डिसाइड करती है। अगर n की वैल्यू 0 है या 10 है तो स्पेसीज कलरलेस। और अगर नॉट इक्वल टू 0, और अगर लिख लो कहीं n इज नॉट इक्वल टू 0 तो कलर्ड स्पेसीज। कहीं साइड में लिख लो अपनी नॉलेज के लिए। क्योंकि मैं जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा था, जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां का टॉपिक है, पर फिर भी आप जान लीजिए। आप तो यहाँ इसमें भी बता सकते हैं। तो ये स्पेसीज कैसी होगी? कलरलेस। एक चीज और समझ में आ गई, n बराबर 0 मतलब कलरलेस। अब मुझसे कुछ लोग पूछ सकते हैं, जो भी बच्चा नहीं समझ पाया वो मुझसे पूरी चीजें पूछे। 1 मिनट रुके रहिए। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैसा लगेगा? नहीं सर, नहीं बुरा सर। लगेगा। सदमा लगेगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, नोट करिए, ठीक है? पूरी चीजें, एक एक चीजें नोट की थी कि नहीं? यस सर। यही इतनी चीज निकालनी है, यही इतना काम है। आप केवल 2 लोगों को छोड़ सकते हैं, इनको, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और कभी भी क्वेश्चन करने से पहले, मतलब कभी भी कोई क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले क्या देखेंगे? लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। और क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ही डिसाइड करेगी इलेक्ट्रॉनिक का ये, ठीक है? ये जरूर बनाएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है? आ गया? अभी पता है 10 क्वेश्चन लगाने के बाद ये डायग्राम भी नहीं बनाओगे, ऐसे ही दिमाग से कैलकुलेट कर लोगे कि इतना 3d6 मतलब 3-4 एम्पियर होंगे, लिगेंड लगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, 2 इधर कर देंगे, K3FeCN6 का करके देख लो, कर लोगे K3FeCN6। खुद से करो K3FeCN6। क्वेश्चन है K3FeCN का होल 6। चाहो तो सॉल्व करके देख लो, सब कुछ सेम है।
बस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की जगह +3 है, तो 3d6 होगा कि 3d5? 3d5। जैसे ही 3d5 आ जाएगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और पेयरिंग 2 की कराओगे 3 की कराओगे तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे कि नहीं बचेंगे? एक पेयरिंग, 2 पेयरिंग, 3 पेयरिंग हो सकती है, फिर भी एक बचेगा। 5 है ना, तो 2 की पेयरिंग होगी, एक बचेगा। तुम सोच नहीं पा रहे हो, मैं समझ जा रहा हूँ। तुम बनाओ, खुद से बनाओ, पूरा एक एक चीज बनाओ, एक एक स्टेप बनाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं सिखा दूंगा। पेयरिंग नहीं हो, एक की पेयरिंग नहीं होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1। तो पैरामैग्नेटिक, कलर्ड, पैरामैग्नेटिक और ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर। चलो अब देखो ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होती है। ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होती है? ज्योमेट्री डिसाइड होती है कि आपका जो D2sp3 ज्योमेट्री रहेगी। ऐसे तुम टेट्राहेड्रल बता रहे, टेट्राहेड्रल हो ही नहीं सकती, मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो पता है, तुम स्टूडेंट हो, तुम सॉल्व करके प्रूव करो, ठीक है? चलिए, जिन बच्चों को नहीं आया अब मैं उनको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? चलो अपना क्वेश्चन है दैट इज K3FeCN का होल 6। K3 मतलब FeCN का होल 6 और 3 माइनस, यही तो होगा। मतलब Fe प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। मैं बहुत तेज लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे चाहो तो लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 6 साइनाइड है इज इक्वल टू -3। मैं एक ही बार में कर रहा हूँ, ठीक है? तो Fe इज इक्वल टू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर आयरन क्या होता है? 3d6 4s2 Fe प्लस 3। तो सबसे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यस सर। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो किससे निकालोगे? 3d से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3d5 और 4s0 Fe -3 इलेक्ट्रॉन। अंशुल समझ में आ रहा है? सिर्फ अंशुल तुम्हें पढ़ा रहे हैं? हाँ, अनायता आ रहा है बेटवा? आ गया? डन, ठीक है? तो इसका मतलब 3d5, बस यही से तो क्वेश्चन शुरू होता है। 4s0, तो 4 में तो और भी तो होते हैं, p होता है और d होता है। 1 2 3 4 5, ठीक है? चलो 5 बनाओ। 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 और 5, ये ग्राउंड स्टेट है, और ये 0 हो जाएगा, ये सब तो ठीक है। अब क्या है कि 6 साइनाइड आयन आ गए, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या कराएंगे? पेयरिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? पेयरिंग। तो आखिरी वाले कहेंगे यहाँ आओ, और ये वाले कहेंगे यहाँ आओ। अरे नहीं यार, ये तो खाली ही है। चलो मैं किसी और कलर से बनाता हूँ। ये वाले को आखिरी वाले कहेंगे तुम सबसे आगे जाओ, इसको कहेंगे तुम यहाँ आओ। अभी भी एक खाली है, एक खाली तो ये देखो ये बनेगा 1 2 3 4, ये बन गया, ये 2 पेयरिंग हो गई और एक अनपेयर्ड रहा। ये 2 खाली हो गया, ये हो गया, और इसको मत बनाओ, इसका तक पहुंचेंगे ही नहीं, कहाँ क्या करने पड़े। तो ये बना D2sp3। क्या बना? एक साइनाइड यहाँ आ गया, 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 एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ। तो 1 2 3 4 5 और 6 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। तो ज्योमेट्री क्या हो गई? ऑक्टाहेड्रल। तो देखो पुराने वाले कॉम्प्लेक्स के देखो, चलो तुमसे क्वेश्चन, क्या नाम है? सोनाली, K4FeCN6 और K3FeCN6 में किस चीज का अंतर है? कहेंगे ज्योमेट्री सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग है, और मैग्नेटिक बिहेवियर। वो डायमैग्नेटिक था, ये पैरामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि n की वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, और ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। कलर्ड की कलरलेस? कलर्ड। और कलर्ड। हाँ आया? लाइव में सभी बच्चों को सब कुछ आ गया? मेरे सारे लाइव वाले बच्चों को आ रहा है, इकरा आ रहा है, महक, अंशुल, अनायता, ठीक है? आगे सबको
डन। कुछ ऐसा दे, क्वेश्चन दे, यस लाइए कुछ अच्छे से क्वेश्चन दे। लिखिए जैसे क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, बस इतनी चीज है। EAN वैल्यू सेम रहेगी कि वेरी करेगी? K4 FeCN6 और K3 FeCN6 डिफरेंट, एक की 36 एक की 37 या 35 ऐसा कुछ था, 35 था। वो फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा, याद आया? EAN फॉर्मूला पढ़ाया था, तुम लोगों को आया लाइव में जितने बच्चे हैं, ठीक है? चलो अच्छा, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? इनर ऑर्बिटल कि आउटर ऑर्बिटल? इनर। अरे अंदर का डी यूज किया है, तो लिख लो ये भी बात लिख लो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी लिख लो। इसमें जो पॉइंट लिख रहे हो उनमें एक और पॉइंट ऐड कर लो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इतनी इंफॉर्मेशन किसी की भी देखते ही बतानी है, जितनी मैं हमेशा बता रहा हूं, ठीक है? चलिए तो लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, K4 FeCN6 एंड K4 FeCN का होल 6 एंड K3 FeCN का होल 6 डिफर्स इन। मैं जानता हूं कि आपको ये चीजें आ रही हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि 1-2 महीने 3 महीने बाद ये चीजें स्किप भी होंगी, तो इसलिए जरूर लिखा करिए। नंबर 1 ऑप्शन हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 ज्योमेट्री, ऑप्शन नंबर 3 EAN एंड ऑप्शन नंबर 4 इज मैग्नेटिक बिहेवियर। बताइए। गुड, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखाता हूँ। एक बार मैं फॉर्मूले से सिखाऊंगा और एक बार मैं जो बोलूंगा वही आंसर आएगा, ठीक है? पक्का हो गया? डन। चलिए 28 हो रहा है, 2 मिनट में सिखा दूंगा। कितना हो रहा है? 28, और मैं 6:30 बजे तक की बात है ना? यस चलो लिखो मैग्नेटिक मूवमेंट। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब केमिस्ट्री तो आप लोग एंजॉय करेंगे, और अगर आप, मैं तो ये भी कहता हूँ, देखो इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। देखिए यूनिट इज बोहर मैग्नेटॉन। मैं तो ये भी कहता हूँ कि केमिस्ट्री के लिए आपको केमिस्ट्री के टीचर की जरूरत नहीं है, आप केमिस्ट्री खुद से भी कर सकते हैं, इतनी आसान है, बायो से आसान है। आपको बायो के लिए बायो के टीचर की जरूरत है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री के टीचर की जरूरत नहीं है। मजाक कर रहे हैं? जैसे मजाक। क्या कहना है? जबरदस्ती कर रहे हैं? बोल रहे हैं टीचर ना, फिजिक्स वाला तो फिर यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा। आएगा? सर उसमें भी नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? ऑनलाइन नहीं समझ में आता सर, इंटरेक्शन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है ज्यादा होता है। चलो, इंटरेक्शन लेकिन प्रश्नोत्तर की लाइव क्लास में आता है कि नहीं? हाँ। क्योंकि हम बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन ठीक है? हम पूरे समाज को ज्ञान नहीं दे रहे, हम लिमिटेड बच्चों पे कंसंट्रेटेडली काम कर रहे हैं। हाँ, एक तो सबसे अच्छी चीज कि आप कुछ और चला नहीं सकते, ठीक है? तो म्यू इज डायरेक्टली, क्योंकि हम बार बार आपसे बात करते रहते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो, तो डाइपोल मोमेंट, ये सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, उतना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ेगा, ठीक है? चलो नोट करो तो सिखा दे। सर नोट। चलो अब देखो तुम्हारे ऊपर, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, अब देखो मैं सिखा भी दे रहा हूं और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि यही वैल्यू आएगी, फिक्स आएगी, वरना या तो अब तुम घंटों सॉल्व करो। देखो सिखाते हैं, जैसे ये अगर एग्जांपल के तौर पे, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू बराबर √0 ब्रैकेट में 0 + 1 0 + 2 इज इक्वल टू 0। अगर n की वैल्यू 1, तो म्यू बराबर √1 ब्रैकेट में 1 + 2, ठीक है, √3 इज इक्वल टू
√3, अगर तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू 1.73 के आसपास आएगी। n बराबर 2, तो म्यू बराबर √2 ब्रैकेट में 2 + 2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, 2 + 2 4, 4 2 जा 8, √8। ठीक है, अब या तो तुम घंटों ये सब करो या फिर तुम मेरी तरह करना, हर बार आपको यही करना होगा। अच्छा, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 5। अरे 5वें के बाद तो पेयरिंग हो जाएगी तो कम होने लगेगा। हाँ, तो म्यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा ये देखो। हाँ, अच्छा इस तरह से लिखें। हाँ, टाइम बता दीजिए। 32। आप चाहें तो जा सकते हैं। चलो अब एक ट्रिक देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता हो, दिमाग में इतनी कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है अपने पास, अपने पास आंसर आना चाहिए। तो जब कभी भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे, जितने दिखेंगे उसकी एवरेज वैल्यू उसी के आसपास आएगी। देखो जरा, अगर n की वैल्यू 2 है तो आंसर भी समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये सबसे अच्छा तरीका है इसको निकालने का। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते ही मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप निकल जाएगा। अगर मैंने कहा n1 आ गया तो तुम कह लो 1 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन होगा, तो 1.73। अब ऐसा थोड़े कि 1.73 आ जाएगा, 1.65 आ सर लेकिन अगर ऑप्शन नहीं आता बेटा। 1 मिनट में तुमसे क्वेश्चन सही कराना है, अब 4 मिनट की कैलकुलेशन दे देगा। तो एग्जामिनर को क्वेश्चन सेट करने का ये नियम होता है कि उस क्वेश्चन को सही में कोई भी बैठे तो 1 मिनट में कर ले, ठीक है? हाँ, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन घर से करके आइएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये घर से करके आइएगा। एक एग्जांपल है CONH3 का होल 6 + 3, सब कुछ बताना है इसके बारे में। COF6 3 minus NiCN का होल 4 2 minus और NiCl का होल 4 और 2 minus। देखो NiCO का होल 4 FeCO का होल 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Ni ये सारे क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। यस ये Cl नहीं है, Cn है, इसको सही करो। ET Cl का होल 4 2 minus। सर 6 कहाँ है बेटा? ऊपर आपने 4 है, 4 बात करना 4 लिख। हाँ दे रहे, एक नहीं 2। Cu Cl का होल 4 3 minus Cu Cl का होल 4 3 minus। ठीक है, एंड CuNH3 का होल 4 2 minus। जा करके एंजॉय करिएगा, H2+। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आप करके जरूर आए, Yes. और आप विश्वास मानिए कि इनके बाद आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, गारंटी। यस ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए लाइव क्लास में सबको समझ में आया?
चलिए थैंक यू।